पाकिस्तान बड़ी उम्मीदों के साथ चीन के साथ इस बात को लेकर तैयारियों में जुटा है कि एक दिन आएगा और पाकिस्तान चांद पर होगा। चांद को अपने झंडे पर बताने वाला पाकिस्तान अब चांद पर जाने का सपना देख रहा है। भारत से बराबरी करने के लिए पाकिस्तान चीन का सहारा ले रहा है और चांद पर पहुंचना चाहता है। अब इसी सपने को कुछ हद तक पूरा करने के लिए पाकिस्तान अपने लिए ऐतिहासिक मून मिशन IQ-Q लॉन्च करने जा रहा है। पाकिस्तान का ये मिशन 3 मई यानी आज लॉन्च हुआ। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी यानी IST ने इस सैटेलाइट को चीन के शंघाई यूनिवर्सिटी SJTU और पाकिस्तान की राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी सुपार्को के साथ मिलकर डिजाइन और विकसित किया है। पाकिस्तान कभी अपने बलबूते पर स्पेस तक नहीं पहुंच सकता है। पाकिस्तान को सहारे की जरूरत है और वो सहारा इस समय चीन है। सामने क्रम पाकिस्तान का चीन के इश्तराक से अपना पहला सैटेलाइट चांद के सफर पर रवाना हो चुका है, जिसे iCube कमर का नाम दिया गया है। सैटेलाइट की लॉन्चिंग चीन के सैटेलाइट मिशन हेनान स्पेस लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया है। इसमें चीन की काफी मदद भी पाकिस्तान को शामिल है, क्योंकि चीन ने एक मंसूबे के मुताबिक इस खित्ते के चंद ममालिक जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ईरान, पेरू, जनूबी कोरिया, थाईलैंड और तुर्की शामिल हैं, उनकी एक तंजीम 2008 में कायम की थी, जिसका नाम था एशिया पैसिफिक स्पेस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत चीन इन ममालिक की मदद करेगा ताकि इस खित्ते में स्पेस टेक्नोलॉजी को फरोग दिया जा सके। और गुज़श्ता रोज यानी 3 मई को पहला पाकिस्तान का IQ कमर चांद की तरफ रवाना हुआ, जिससे हमारे पड़ोस में सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, चूंकि भारत अपने तय ये काम पहले कर चुका है। चंद्रयान 1 उनका फेल हो चुका था, चंद्रयान 2 फिर भारतीयों के मुताबिक वो कामयाब हुआ। लेकिन अगर आप दुनिया भर की मीडिया को देखें तो इसे पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी इस तर्ज पर करार दिया जा रहा है कि इस वक्त खित्ते में पाकिस्तान 9वां ऐसा मुल्क है जिसने अपना सैटेलाइट चांद की तरफ भेजा है, और 9वां मुल्क ऐसा होगा जिसका झंडा चांद पर लहराएगा। और यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से इस वक्त हमारे पड़ोस में काफी हलचल है। भारत का मीडिया इसे बाकायदा कवर करता दिखाई दिया, हत्ता के पाकिस्तान की मीडिया से ज्यादा IQ कमर के इस लॉन्चिंग को भारत में कवर किया गया, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया गया। बहरहाल आप जिस भी सियासी जमात से ताल्लुक क्यों ना रखें, लेकिन इसे पाकिस्तान की कामयाबी करार दिया जा रहा है, क्योंकि इसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। पिछले 2 से 3 साल से इस पर काम हो रहा है और कल इसने कामयाबी के साथ अपनी लॉन्चिंग की है और खित्ते में पाकिस्तान का नाम दुनिया के 9वें मुल्क के तौर पर सामने आया है। आपको सिखाते हैं कि भारत में कितनी तकलीफ है IQ कमर की लॉन्चिंग की। पाकिस्तान बड़ी उम्मीदों के साथ चीन के साथ इस बात को लेकर तैयारियों में जुटा है कि एक दिन आएगा और पाकिस्तान चांद पर होगा। चांद को अपने झंडे पर बताने वाला पाकिस्तान अब चांद पर जाने का सपना देख रहा है। भारत से बराबरी करने के लिए पाकिस्तान चीन का सहारा ले रहा है और चांद पर पहुंचना चाहता है। अब इसी सपने को कुछ हद तक पूरा करने के लिए पाकिस्तान अपने लिए ऐतिहासिक मून मिशन IQ-Q लॉन्च करने जा रहा है। पाकिस्तान का ये मिशन 3 मई यानी आज लॉन्च हुआ। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये चीन के हेनान से वहाँ के चैंग 6 लूनार प्रोब के साथ रवाना किया जाएगा। यानी वो लूनार प्रोब जिसे चीन अपने लिए भेज रहा है, उसमें एहसान के तौर पर पाकिस्तान भी शामिल होगा और पाकिस्तान का IQ-Q भी लॉन्च किया जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की ओर से इसे लेकर जानकारी दी गई थी। IST के मुताबिक IQ-Q को चीन की शंघाई यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी सुपार्को के साथ मिलकर IST ने डिजाइन और डेवलप किया है। पाकिस्तान कभी अपने बलबूते पर स्पेस तक नहीं पहुंच सकता है। पाकिस्तान को सहारे की जरूरत है और वो सहारा इस समय चीन है। पाकिस्तान की कई सैटेलाइट चीन की मदद से अब तक स्पेस में जाती रही हैं और अब पाकिस्तान अपने लिए ऐतिहासिक मून मिशन का सपना देख रहा है, जिसे उसने IQ-Q का नाम दिया है। IQ-Q ऑर्बिटर में 2 ऑप्टिकल कैमरा हैं जो कि चांद की सतह की तस्वीरों को कैद करेंगे। सफल टेस्टिंग और बाकी पैमानों पर खरा उतरने के बाद IQ-Q अब चीन के चैंग 6 मिशन के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। पाकिस्तान और चीन ने इस मिशन से जुड़ी लॉन्चिंग का लाइव टेलीकास्ट IST के वेबसाइट के साथ IST सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी किया है, जबकि इस दौरान प्रमुख टीवी न्यूज चैनल्स भी इससे जुड़ी खबर दिखाएंगे। खासतौर पर पाकिस्तान में आज इस बात को लेकर बड़ा ढिंडोरा पीटा गया। पाकिस्तान इस बात को लेकर काफी उत्साहित है कि वो भारत को टक्कर दे रहा है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के मिशन में जमीन आसमान का फर्क है। भारत ने मून मिशन को अपने बलबूते पर, अपनी ताकत, अपने पैसे और अपनी क्षमता के आधार पर सफल किया, लेकिन पाकिस्तान अगर मून मिशन पर निकला है तो चीन के रहमो करम पर, चीन के पैसे पर और चीन के साइंटिस्ट की मदद से। पाकिस्तान कभी खुद की तैयारियों से स्पेस तक पहुंच नहीं सकता। भारत ने साल 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के तहत अपना विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतारा था। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया था।
चंद्रयान 2 जब फेल हुआ था तो पड़ोसी पाकिस्तान के लोग गदगद हो गए थे, लेकिन चंद्रयान 3 की कामयाबी देख पाकिस्तानी भड़क गए। उन्होंने अपने नेताओं को जमकर लताड़ लगाई, जिसके बाद अब पाकिस्तान चांद पर जाने की तैयारी में है। हालांकि चंद्रमा तक पहुंचने में उसका कोई खास योगदान नहीं, बल्कि वो चीन के रॉकेट में बैठकर चांद पर जाएगा। पाकिस्तान के ऐतिहासिक चंद्रमा मिशन का नाम iCubeQ है, जो एक सामान्य सैटेलाइट है। 3 मई को चीन के चांगी 6 मिशन के साथ ये लॉन्च होगा। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी यानी IST ने इस सैटेलाइट को चीन के शंघाई यूनिवर्सिटी SJTU और पाकिस्तान की राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी सुपार्को के साथ मिलकर डिजाइन और विकसित किया है। पाकिस्तान का यह उपकरण चांद पर नहीं उतरेगा, बल्कि उसकी कक्षा में ही रह जाएगा। iCubeQ ऑर्बिटर में चंद्रमा की सतह की तस्वीर खींचने के लिए 2 ऑप्टिकल कैमरे लगे हैं। सफल परीक्षण के बाद अब इसे चांगी 6 के साथ एकीकृत कर दिया गया है। चांगी 6 चीन के लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन की 6ठी सीरीज है। 2007 में चीन ने चांगी मिशन की शुरुआत की थी। चांगी नाम चीन की एक पौराणिक देवी का नाम है। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में चांद से जुड़े मिशन में अमेरिका और रूस तक को भी पीछे छोड़ दिया है। चांगी 6 मिशन चंद्रमा के सुदूर हिस्से में उतरेगा। ये वो हिस्सा है जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। यहाँ चीन पहले भी उतर चुका है, लेकिन पहली बार होगा जब कोई देश यहाँ से चट्टान और मिट्टी का सैंपल धरती पर लाएगा। चांगी 6 मिशन 3 मई को चीन के हैनान द्वीप से लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन 53 दिनों की यात्रा करेगा और 2 किलोग्राम चंद्रमा की चट्टानों को धरती पर वापस लाएगा। इन चट्टानों के शोध से वैज्ञानिकों को चांद और सौरमंडल के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। चांगी 5 मिशन के तहत चीन 2020 में चंद्रमा का सैंपल धरती पर ला चुका है। पाकिस्तान ने जिस उपकरण को तैयार किया है वो क्यूबसैट कहलाता है, जो छोटे आकार के सैटेलाइट होते हैं। इनका निर्माण क्यूब के आकार में किया जाता है। वजन में ये कुछ किलोग्राम तक के हो सकते हैं। अंतरिक्ष में इन्हें कई खास कामों के लिए भेजा जाता है। क्यूबसैट का प्राथमिक उद्देश्य स्पेस एक्सप्लोरेशन में वैज्ञानिक अनुसंधान, टेक्नोलॉजी विकास और शैक्षिक पहल को सुविधाजनक बनाना है। पृथ्वी के अवलोकन, रिमोट सेंसिंग, वायुमंडलीय अनुसंधान, संचार, खगोल विज्ञान और टेक्नोलॉजी प्रदर्शन के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। पारंपरिक उपग्रहों की तुलना में ये अपने छोटे आकार के कारण कम लागत में तैयार हो जाते हैं।